नमस्कार दोस्तों, सोचिए हमारे देश में 65 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग पेंशनभोगी आज भी सिर्फ 1500 से कम पेंशन पर अपना गुजारा कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि दवाइयाँ, राशन, किराए का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे में ये मामूली पेंशन कैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति की ज़िंदगी चला सकती हैं पेंशनर्स की। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अक्टूबर 2025 में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ जाएगी? क्या इस बार दीपावली से पहले पेंशनर्स को कोई बड़ा तोहफा मिलने वाली है या फिर बड़ी सौगात मिलेगी? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। अगर आप भी एक पेंशनभोगी हैं या फिर आपके परिवार में कोई पेंशनभोगी है तो उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल पेंशन को लेकर क्या नया अपडेट होने वाला है, जो कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आ रहा है, जो कि बोर्ड बैठक से, सीबीटी की बैठक से। दोस्तों, ईपीएस पेंशन योजना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर यह है कि 10 और 11 अक्टूबर को जो बैठक होने जा रही है, सीबीटी की ईपीएफओ बोर्ड बैठक होने जा रही है। इस बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 2500 करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अगर ये लागू होता है तो पेंशनर्स के लिए दीपावली से पहले बड़ा यहाँ पर तोहफा होगा। उनके लिए दीपावली किसी सोने के सुहागे से कम नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो वर्तमान पेंशन मिलती है, अगर उस जगह उनको 1000 की तुलना में 2500 मिले तो उनके लिए भी बेहतर होगी, जो कि वर्तमान पेंशन से। लेकिन पेंशनर्स की असली मांग 7500 प्लस डी है, तो उसको लेकर भी अपडेट आ रहा है, उसको भी जानेंगे। वीडियो ध्यान से आपको देखना होगा। लेकिन यहाँ पर बात करें, अगर पेंशन का प्रस्ताव लागू होता है तो लाखों पेंशनर्स के लिए दीपावली का यह बड़ा तोहफा होगा। लेकिन यहीं पर एक और अहम बात है, पेंशनर्स और ट्रेड यूनियंस लगातार मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को 7500 किया जाए और उसमें महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाए, और साथ में पेंशनर्स और उसके यहाँ पर परिवार में जैसे कि पेंशनभोगी और उसके जीवन साथी को मेडिकल की सुविधा का भी लाभ मिले। फिलहाल इस पर सरकार का यहाँ पर विचार चल रहा है। फिलहाल सरकार इस मांग पर विचार कर रही है, लेकिन अभी इसे अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। साथ ही ईपीएफओ ने एक और बड़ा नियम बदला है। 6 महीने से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले ऐसे कर्मचारियों का अंशदान व्यर्थ चला जाता था, लेकिन अब वे भी पेंशन के हकदार होंगे। यानी साफ है कि सरकार धीरे धीरे योजना को लचीला, फायदेमंद और पेंशनर्स के लिए बेहतर बना रही है। इस दिशा में हर कदम सरकार बढ़ा रही है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि ये बदलाव पेंशनर्स के लिए क्या लाभदायक होगा, क्या उनके परिवार पर इसका क्या असर होगा। आइए इस मामले को भी विस्तार से जानते हैं। अगर पेंशन 1500 से बढ़कर 2500 होती है तो पेंशनर्स को हर महीना 1000 की बजाय उन्हें पेंशन अधिक मिलेगी। जैसा कि वर्तमान में 1000 मिलती हैं, अगर उनको 2500 मिलेगी तो 1500 की पेंशन उनके लिए अतिरिक्त होगी। तो किसी आदमी को यह रकम कम लग सकती है, किसी पेंशनर्स को, लेकिन जिन पेंशनर्स की पूरी जिंदगी पेंशन पर ही चल रही है तो उनके लिए तो बड़ी राहत होगी। लेकिन पेंशनर्स की असली मांग कहे तो 7500 प्लस डी है, जिसको लेकर भी विचार हो रहा है। तो यहाँ पर अब सोचिए, अगर पेंशन को 7500 तक भी कर दिया जाए तो उसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ दिया जाए तो लाखों बुजुर्गों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो वे अपने दवाइयाँ, राशन, किराए के खर्च भी आसानी से उठा पाएंगे। इतना ही नहीं, इसका फायदा सिर्फ पेंशनर्स को ही नहीं मिलेगा, बल्कि उनके पूरे परिवार को भी राहत मिलेगी। यानी कि आपके पूरे परिवार को पेंशन की बढ़ोतरी की भी राहत मिलेगी, अगर बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है बोर्ड बैठक से। क्योंकि अगर बुजुर्ग आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे तो घर के बाकी सदस्यों पर भी बोझ कम होगा। यानी यह फैसला सिर्फ पेंशन धारक की उनकी जिंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा पीछे चलते हैं और आइए जानते हैं पेंशन योजना कब और क्यों शुरू हुई थी। और ऐसे में कुछ नए पेंशनभोगी उनके लिए यहाँ पर बता दें कि ईपीएस पेंशन योजना साल 1995 में शुरू हुई थी, जिसको लगभग 30 साल के तकरीबन हो चुके हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिल सके। लेकिन असली तस्वीर काफी इसमें निराशाजनक भी है, क्योंकि मार्च 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि आधा से ज्यादा पेंशनर्स है, जो कि आधे से ज्यादा पेंशनभोगी, उनको मात्र 1500 से भी कम पेंशन मिल रही है, और केवल 0.65% पेंशनर्स को ही 6000 से ज्यादा की पेंशन मिलती है। इसलिए पेंशनर्स और ट्रेड यूनियंस लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को 7500 तक की जाए।
ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में बुजुर्ग सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। अब जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या पेंशन को लेकर हो सकता है, उससे जुड़ी अपडेट आ रही है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में कहे तो अक्टूबर 2025 की ईपीएफओ की बोर्ड बैठक पेंशनर्स के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। 1500 से 2500 तक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन 7500 और महंगाई भत्ते पर भी अभी सरकार का अंतिम फैसला आना बाकी है, जिसको लेकर भी विचार और चर्चाएं तेज है। सरकार का कहना है कि 2014 के बाद इस पेंशन की योजना की लगातार समीक्षा हो रही है और पेंशनर्स के हितों में ही निर्णय लिया जाएगा। तो क्या आपको 7500 प्लस डीए और मेडिकल की सुविधा का भी लाभ मिलेगा? क्या पेंशनर्स के हित में अगर देखा जाए तो ये भी लाभ मिलेगा आपको, लेकिन अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। अब बस इंतजार सभी पेंशनर्स को दीपावली तोहफा सच में पेंशनर्स तक पहुंचता है या फिर नहीं, यह बैठक के बाद ही तय हो पाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं पेंशन के बारे में? क्या पेंशन को 2500 तक बढ़ाना चाहिए या फिर पेंशनर्स की असली मांग 7500 तक बढ़नी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं EPS 95 पेंशन से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर्स तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।